तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत। कल मैंने आप लोगों से बातचीत किया था चिकित्सकीय, मनोचिकित्सकीय और कुछ डिजीज के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में। उसी के संबंध में आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट यूजीसी नेट, एमपी सेट के साथ साथ अगर हम बात करें, जो समाज सेवा अधीक्षक की वैकेंसी निकाली गई है महाराष्ट्र में, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ना। ये चिकित्सा समाजकारी और मनोचिकित्सा समाजकारी से महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट नंबर 9 से। यूनिट नंबर 9 से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एक प्रकार से बताना चाहता हूँ कि परीक्षा अब नजदीक आती जा रही है। आपके सामने आप देख रहे हैं आज 25 मई हो गया है, इसमें 5 से 6 दिन रह गए हैं, है ना। और आपका मान के चलिए उसमें 12 दिन है। तो कुल टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं आप लोगों से सोशल वर्क का पेपर के लिए, सोशल वर्क के पेपर के लिए, तो 20 दिन है टोटल, है ना। इससे कम ही है, 15 दिन मान सकते हैं या 20 दिन मान सकते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में होगा आपका एग्जाम। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप यह स्टडी किस तरीके से करें और इसमें और कब करें और कितना स्टडी करें और किन चीजों पर फोकस करें, है ना। सबसे पहले आप ध्यान रखें सुबह के समय में। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, सुबह के समय में आप लोगों को 4 से 6 2 घंटा सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको आप लोगों को पढ़ना है सुबह के समय में 4 से 6। और ये प्रतिदिन करिए आप, ज़्यादा दिन नहीं रह गया, 15 से 20 दिन है, तो 15 से 20 दिन ही केवल करके इतना दिखाइए। 4 से 6 केवल 4 to 6 यानी 2 घंटे आपको पढ़ना है अपने से सर। जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं, जो पीडीएफ दी जा रही है, वो आपको पढ़ना है, पहला। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ रहे हैं सुबह या जब मैं भी क्लास ले रहा हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा कोई चलाते हैं, अगर घर पे वाईफाई है, तो पहली बात तो फ्लाइट मोड लगा दीजिए, ठीक है। इस समय की बात मैं कर रहा हूँ जो बचा हुआ है, यानी आप ये समझिए, एक बार म्यूट हो जाइए। सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके सामने। ना ही व्हाट्सएप चेक करना है आपको, ना ही आपको टेलीग्राम वगैरह चेक करना है, ना ही आपको यूट्यूब और ना ही आपको गूगल। ध्यान दीजिएगा कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, मैं उसको पढ़ने के लिए आपको बात कर रहा हूँ आपसे कि वो फोकस करे 2 घंटे, है ना। ये नहीं कि अगर इसमें भी अगर मान लो बाय द वे कोई टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, तो अपने ही कॉपी में एक अलग से पेज बनाइए और वहाँ पे डाउट लिखिए और उस डाउट पर आप बाद में कवर करिए 6 बजे के बाद। तुरंत मत करिए 6 बजे के बाद, है ना, तुरंत मत करिए। ये चीज़ आप खासकर ध्यान रखिए। तो सोशल मीडिया यानी जो रील वगैरह है, बहुत बच्चे होते हैं ना रील वगैरह देखना शुरू करते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। 15 से 20 दिन केवल आपको ये करना है, ठीक है। वहीं आपको अगर अच्छे नंबर लेके आना है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक, यूनिट नंबर 10 तक की जो मैंने एक शॉर्ट में सिलेबस भेजा है, शॉर्ट सिलेबस भेजा है, आप यूट्यूब उस पर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। वहाँ पे शॉर्ट वाला सिलेबस जो मैंने दिया है यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के, उसको कवर करने का प्रयास करिए। ये तीसरी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको वही चीजें कवर करनी है। जैसे तो अगर मैं आपसे बात करूँ, हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ठीक है, और वैसे प्रिंसिपल वगैरह तो आपको पता ही है ना। सोशल वर्क की हिस्ट्री पढ़ने, फिर उसके बाद समाज सुधारक के नाम पढ़ने, उसके वर्ष पढ़ने हैं। वही मेन चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक, जो मैंने शॉर्ट सिलेबस बनाया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। हाँ, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो PYQ है, जब आप प्रश्न करें PYQ में, तो ध्यान दीजिएगा कि हर एक प्रश्न के पीछे जो है, आप जानते हैं 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों ऑप्शन को समझने का प्रयास करें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऑप्शन आपको अगर नहीं आ रहा है 4 ऑप्शन में, तो उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसको समझिए, क्योंकि वो भी प्रश्न बना सकता है। ऐसे ही नहीं आ गया वो आपके क्वेश्चन पेपर, है ना, कोई ना कोई रीजन रहता है 4 ऑप्शन लाने, ठीक है। अगर वो आया है तो इसका मतलब कुछ रीजन है,
ठीक है, इसलिए उस 4 ऑप्शन में आप उनको समझने का प्रयास करें। पीवाईक्यू में मैं जो पढ़ाता हूँ, जब मैं क्वेश्चन आपको डेली प्रतिदिन आपको एक 30 पीवाईक्यू दिखाता हूँ, उनको समझें और उस पे कॉपी पर अपने शॉर्ट नोट्स आप बना ही रहे हैं, उस पर आप मेंशन करें उन चीज़ों को, है ना? उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए कोई बच्चा भी अनम्यूट है, म्यूट हो जाए, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है आपके यहाँ से। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, तो जब से ये पीवाईक्यू हो गया और जब क्लास पीवाईक्यू की या कोई भी क्लास मेरी फिनिश होती है, तो आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का समय दीजिए उस नोट्स पे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट। कहने का मतलब ये कि ऐसे नहीं पढ़ना कि कॉपी हमने देखा और इस तरीके से पढ़ लिया। जो आपने नोट्स बनाया है, उसको एक बार एक पेज अगर बनाया है तो एक पेज को देख लीजिए, उसके बाद पेज जो है कॉपी को बंद करिए और फिर एक बार मनन करिए कि ये चीज़ें इसका है, ये चीज़ें इसकी। जैसे अगर मैंने मान लो वहाँ पे लिखवाया है आप लोगों से कि कौन सोशल वर्क का जो मेथड है, इंट्रोडक्शन जो सोशल वर्क के बारे में बात की गई है, ग्रेस मेथू ने कहा है, तो अगर वहाँ पे लिखा है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मनन कर लीजिए कि हाँ ये बात इसने कहा है। सामाजिक नीति को एक प्रकार से सेवा में बदलने की कोई बात कहा है तो जॉन किडना ने कहा है, तो इस बात को तुरंत आप वहां पर देखें उसके बारे में थोड़ा सा, है ना? तो इस तरीके से आप पढ़ने का प्रयास करें। जब क्लास समाप्त हो जाए तब जो कंटेंट मैंने बनाए हैं या जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं, उसके बाद आप अवश्य देखें, उसको तुरंत देखें। ये नहीं ये आप वादा रखें कि भाई नहीं अभी 15-20 मिनट बाद देखेंगे, है ना? और जो जैसे अगर मैं बात आपसे करूं, जैसे आपको वर्ष नहीं याद हो रहे हैं, यदि आपको वर्ष नहीं याद हो रहे हैं, तो यहाँ आपके पास 15 से 20 दिन का एक ही तरीका है। उन जो जो इम्पोर्टेंट है, मैं आईएफपी करके लिखवाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को, उनको अपने कॉपी पर लिख कर याद करने का प्रयास करें। यानी कोई कॉपी ले लीजिए और कॉपी पर आप क्या करें, उस पहले किताब का नाम लिखें, पुस्तक का, और बुक के नाम लिखने के बाद आप ऑथर का नाम लिखें और उसके बाद उस किताब में वर्ष को जरूर मेंशन करें, यानी ईयर्स को आप जरूर मेंशन करें। ये 10 से 15 दिन है। अगर आप सोचो अगर एक दिन में अगर आप एक पेज करते हैं, यानी आपको मान के चले तो यहाँ पे 22 जो लाइनें होती हैं, 22 से 25 यानी 22 से लेकर 25 तक की लाइनें होती हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर यही 22 लोगों का नाम, 22 किताबों के नाम अगर आपने 7 दिन किए, यानी एक सप्ताह अगर आपने कर दिया, ठीक है, तो वैसे भी याद हो जाएंगे, है ना? एक ही चीज लिखना है, बार बार लिखना है ना? जब एक बार याद करने पांच, पांच याद होने के बाद फिर आपको मेंशन करना है, फटाफट लिखना है, फिर आपको 5 याद करने हैं, फिर फटाफट आपको 5 लिखने हैं, ठीक है? बीच बीच में अगर नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो अपने कॉपी पर, आप उसे देख सकते हो, देख लीजिए। और इस तरीके से आप एक सप्ताह करिए, आपको ये चीज तय है कि आपको याद हो जाएगा। चाहे वो किताब का नाम, चाहे कोई भी इतिहास वगैरह में कोई भी मेन मेन अगर वर्ष है जहाँ पे याद नहीं हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन पर, ठीक है? समय का जो है आप सही तरीके से उसका उपयोग में लाएं, समय को याद रखें, है ना? तो इतनी चीजें। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे किसी चीज पर, अगर कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वह आप नोट करें, आप हमसे पूछें। और जो चीजें अगर आप जिस पे आपने सही जवाब दिया है, जिस क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया है, उस पे एक प्रकार से जैसे थिंकिंग करें, क्या करें, उस पर थिंकिंग करें, ठीक है? यानी उस पर आप विचार करें ये ऐसे हो सकता है, परंतु एक बात ध्यान रखें, थिंकिंग इस परिप्रेक्ष्य में करना है जिसके परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ा है। ओवर थिंकिंग ना करें, है ना? कुछ चीजें उसके बारे में गलत इमेजिन करके ना सोचें, ध्यान रखिए, ओवर थिंकिंग से बचें, ठीक है? इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। और जब भी आप किसी चीज को अगर आपको पढ़ना है या उसके करना, तो उसके पहले एक बार जरूर आप प्लानिंग कर लें कि हमें जो है आज कौन सी यूनिट को कवर करनी है। पहले आप प्लान कर लें, यूनिट नंबर आज आप 1 पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 1 को ही आप समाप्त करिए। अब अपने तरीके से आप पढ़िए, चाहे वो 1 दिन लग रहा है, चाहे वो 2 दिन लग रहा है, ठीक है? अब हरियंट की किताब के एमसीक्यूज को भूल जाइए। अब इस समय 15 से 20 दिन में हरियंट के जो एमसीक्यूज दिए गए हैं उसको टच नहीं करना है आप लोगों को। मैं उसे करवाऊंगा, मैं उसे अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उसको कराए, क्योंकि हरियंट के किताबों में क्वेश्चन गलत है। यदि आपने वो पढ़ के जाते हैं तो वो आपके मन में एक प्रकार से कंफ्यूजन पैदा कर देता है। अब पेपर में ऐसे ही हुआ था, एक बार पेपर में क्रियात्मक अभिगम आया था जहां पे जस्से ड्राफ्ट लिखा था और ऑटो रैंक था। बहुत बच्चे ऐसे जस्से ड्राफ्ट करके आए थे, जो कि मैं उन लोगों को बार बार बता रहा था कि जो क्रियात्मक अभिगम है वो ऑटो रैंक था, और यही रीजन रहा था।
अब इस किताब के केवल हरियंट को अगर आपको फॉलो करना है तो केवल कंटेंट उसका पढ़िएगा, टॉपिक उसका पढ़िएगा, क्वेश्चंस को मत पढ़िएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 15 से 20 दिन उससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, उसको आप देखिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, आज मैंने आप लोगों से कल शाम को मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की पीडीएफ भेज दिया है। आज फिर मैं 9:30 से, आप 9:30 के बाद आपको जो है यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ समाप्त हो जाने के बाद, जैसे ही पीडीएफ का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, फिर मैं आपको वीडियो का, हालांकि मैंने प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी पहले भेज रखा है, फिर दोबारा से आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की प्लेलिस्ट आप लोगों को भेज दूंगा। इस समय सोशल वर्क की कोई भी क्लासेस आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, और ये अगर आप इस तरीके से आप रणनीति बना रहे हैं तो जो बच्चे एमपी सेट वाले हैं, श्योर है कि वो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखें खासकर। ठीक है, चलिए अब आप लोग जरा मुझे बताएं कि कोई चीज अगर आपको और भी कुछ चीजें पूछना है तो आप पूछें। सर ये अरहंत वाले क्वेश्चन आप ही करवाओगे? हाँ, वो मैं करवाऊंगा, उसको मैं करवाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं कोई क्वेश्चन वगैरह करवाता हूँ तो उसके पीछे कई भी चीजें होती हैं, मैं उसको देख के करवाता हूँ, है ना। तो याद रखें आप सभी लोग, ताकि ये प्रश्न गलत ना हो जाए आपके, है ना। इसलिए मैं सिर्फ आपको कहता हूँ हरियंट की किताबों को टच मत करिए इस समय, उसको अरहंत की सिर्फ ये पन्ना है, सिर्फ हाँ थ्योरिकल। हाँ, उसके केवल कंटेंट आप पढ़ें। अगर आपने आरपी गुप्ता वगैरह की किताब ले रखा उसको पढ़े, सारी वीडियोज हैं वहाँ पे, है ना। 1200 प्लस वीडियो हो गई हैं टोटल में सोशल वर्क, है ना। तो आप चाहो तो जाके वहां से भी देख सकते, बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, वहां से आप क्वेश्चंस करें। थोड़ी सी वीडियो जो है उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, उसके बाद फटाफट फटाफट तेजी से पढ़ने का प्रयास करें। वहां पर भी कर सकते हैं आप, है ना, यूट्यूब से भी ठीक कर है। सकते हैं, है ना। अगर आपको नेट मिला है, 1.5 GB मिल रहा है, तो आप इसमें यूज करो, 1.5 GB, है ना। अगर पर डे घर में अगर वाईफाई है तो फिर बहुत अच्छी बात है ना? सर वो बहुत फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं, नेट पढ़ता नहीं 1.5 GB। अच्छा, फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पेपर पर फोकस वगैरह करते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, फर्स्ट पेपर में आप सभी लोग जो है एक हायर एजुकेशन पर बल दें, हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करें इस समय। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, रिसर्च पर ध्यान करें, ठीक है, उस पर बल दें। तीसरी बात आपको रखना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पर बल दें। चौथी बात आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन पर, इस पर बात करें, कम्युनिकेशन पर। 4 आपके टॉपिक हो गए कम्युनिकेशन पर। और साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें, कम्युनिकेशन हो गया, ये हो गया, हायर एजुकेशन भी हो गया, इन्वायरमेंट, ये 5 ही चीज़ें आप इन पर फोकस करें। ठीक है, इनके अगर आप चीज़ें पढ़ेंगे तो ये पेपर में आपके आते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। हालांकि आपको मालूम है डीआई वगैरह, क्योंकि आप लास्ट में का ही मार के आते हैं डीआई पर, है ना, क्योंकि बड़ा लंबा क्वेश्चन होता है डीआई का। अगर आप सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो कम से कम मान लीजिए एक प्रश्न ही आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, है ना, डीआई का एक प्रश्न। छोटे छोटे आते सर, अनुपात पूछ लेते डीआई में, हाँ, बहुत छोटे आते। छोटे इस बार देखिए, हम देखो बहुत बच्चे होते हैं जिनके डीआई वगैरह कभी होते कभी हैं। अनुपात पूछ लेता है, कभी कभी योग हाँ पूछ लेता है, औसत का योग पूछ लेता है, कुल पूछ लेता है। हाँ वही सिर्फ वो तो देखने के बड़े रहते सर, बाकी सॉल्यूशन तो 1 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं। हाँ, देखिए जिनको मैथमेटिक्स वगैरह आती है, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उनके लिए भाई ठीक है ना, कि भाई उसमें डीआई में प्रतिशत लाभ हानि, ठीक है, ये इस पे ज्यादा बल दिया जाता है। लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, एक अंतर 3-4 निकालने टॉपिक है। का हो गया, औसतन निकालने का हो गया, तो वो बेसिकली प्रश्न आते हैं। यदि आपको आते हैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। परंतु मैं ये कहूंगा कि जिनको अगर इसमें डीआई वीक है तो आप समय मत व्यतीत करिएगा डीआई पर। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप उस पर समय व्यतीत ना करें, और जिनको डीआई आता है उस पर प्रैक्टिस करें, उन पे प्रैक्टिस करें, ताकि वो भूल ना जाए उनके कॉन्सेप्ट, है ना। डीआई का कॉन्सेप्ट होता है ना, प्रश्न के आधार पे कॉन्सेप्ट बनता है डीआई का। डीआई के ये सोच के जाओ, अगर मैंने कह दिया कि आपको परसेंटेज पढ़ने हैं, तो इसका मतलब ही नहीं कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हो गए। परसेंटेज के आधार पे ही तो प्रश्न बनाए जाए, तो उसमें ना अलग अलग प्रश्न का अलग पैटर्न होता है ना। तो प्रश्न ही एक कॉन्सेप्ट होता है, वो उसमें एक एक प्रश्न ही कॉन्सेप्ट बन जाता है उसमें, ये याद रखिए। परंतु मुख्य बातें तो उसमें परसेंटेज, लाभ हानि, यही चीजें ज्यादातर, और एवरेज, औसत इत्यादि, जो ये 4-5 पॉइंटें हैं जो काफी ज्यादा फेमस रही हैं। और उसमें भी एक ही प्रश्न के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट के साथ आ जाते हैं, एक प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट ए पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर 1 आपका ये
का भी है और एमपी सेट का भी यही पेपर बनेगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग वगैरह आपको पता ही होगा, इजी होगा, और रीजनिंग वगैरह चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सर लेंगे, ये एक आध दो प्रश्न कर लो। एमपी सेट में भी यही रहेंगे टॉपिक सब हाँ, एमपी सेट फर्स्ट में भी पेपर के? एमपी सेट में भी तो फर्स्ट पेपर है, सेट में भी तो फर्स्ट पेपर यही है, ठीक है। एमपी सेट में फर्स्ट पेपर यही है ना, अलग नहीं। ठीक है। और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। और बस कुछ नहीं सर। बस, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऐसी ऐसी कहे कोई मतलब जो रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने पर आपको बल नहीं देना है कि भाई हमें रट्टा मार के इस चीज़ को याद करना है ना। पहली बात रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है। जब भी कोई चीज़ें पढ़ाई या स्टडी करें तो एक जरूर शेड्यूल बना ले कि हमें इतनी टाइम तक पढ़ना है, ठीक है। उसके बीच ना ही आप किसी से बात करें, ना ही कोई शोर शराबा वाली जगह पे रहें, ना आपको कोई बुला सके, ऐसी जगह पर आप बैठें लोगों को बता दें हम जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, है ना, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब यस ना सर। करे। पढ़ते वक्त अपना ध्यान ज़रूर केंद्रित करें, कोई इधर उधर की बातें सुनना, उसके बाद विचार विमर्श करना मतलब एक प्रकार से नकारात्मकता आ जाती है। इस वजह से नकारात्मकता को भी आपको दूर ही रखना है, ठीक है। और समय बना के जो भी जब भी आप पढ़ें तो टाइम ज़रूर बना के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे आप सोएं, बस इस सब। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे ही आप लें, ये खासकर आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो भी आप आहार ले रहे हैं, नाश्ता ले रहे हैं या लंच कर रहे हैं, पौष्टिक आहार लें। ये 15 से 20 दिन ऐसा करें, श्योर है कि आप 80 से 90% के बीच में ज़रूर आ पाएंगे, है ना। और जब भी कोई टॉपिक वगैरह ठीक। ना तुरंत समझ में आए तो आप तुरंत ग्रुप में मैसेज डालें, है ना, तुरंत, और वो सारी यस चीज़ें होंगी। डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों को दूर रखें। अगर आपको लगता है थोड़ा सा समय तो पार्क वगैरह जाके टहल लीजिए, है ना, फिटनेस वगैरह के लिए, है ना। तो उससे भी क्या होता यस है सर। कि थोड़ा सा बना रहता है सारी चीज़ें, है ना, पॉजिटिव चीज़ें बनी रहती हैं। अच्छे लोगों से बात यस करें जो आपको एक प्रकार से ये बताए कि हाँ अच्छी बात है, कि आपको जो आपको मोटिवेट कर सके, है ना, ऐसे लोगों से बात करें। बाकी जो आपको पता है कि नकारात्मकता वाली बात करता है उनसे दूरी बना के रखें, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 दिन निकलिए, उसके बाद तो रहिए उनके साथ भी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इस यस समय सर। आप बचें ऐसे लोगों से, उनसे दूरी बना के रहें। और प्रश्न कभी भी आपको बता दूं, यूजीसी नेट में टफ प्रश्न आता है। टफ प्रश्न वो होते हैं जिनको वो प्रश्न आते ही नहीं, उनके लिए टफ होते हैं। हाँ, तो आपको सारी यस चीजें आती हैं, तो आप तो केवल रिकॉल कर रहे हो, आप केवल उनको पढ़ रहे हो, ध्यान में रख रहे हो उन चीजों को, बस यही मैं करवा रहा हूँ आपको। इतना करके देखिए, देखिए ना रिजल्ट अच्छा है तो कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों पर, ठीक है। अब एक ठीक बार है सर। प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने पहला ये है कि चिकित्सकीय समाजकारी का प्रायः किस विधि से संपादित किया जाता है? केस यानी ये व्यक्तिगत कार्यविधि, सामूहिक कार्यविधि, सामुदायिक कार्यविधि। सभी। भी डी। सभी सर। हाँ, डी। अब ये सिंपल सवाल है, अगर मैं आपसे ना भी पढ़ा, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं इसके बारे में ना भी बताता तो आप कॉमन सेंस कैसे प्रयोग में लाएंगे? कॉमन सेंस का मतलब हुआ कि मेडिकल सोशल वर्क, साइकेट्रिक सोशल वर्क की जब भी कोई क्रिया प्रक्रिया संचालित की जाती है तो वो इंडिविजुअल भी दिया जाता है, ग्रुप वर्क में भी दिया जाता है, कम्युनिटी वर्क में भी दिया जाता है। तो ये प्राथमिक पढ़ ऑलरेडी इसमें आ जाता है ना। आपका ये सर सही जवाब होगा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि चिकित्सीय समाजकारी कहाँ से संपादित होता है? एक तो अस्पताल से होता है, मैंने दोनों बताया, जगह से। बताया था हॉस्पिटल से, और दूसरा चिकित्सकीय अभिकरण यानी एजेंसी से होता है। और मैंने बताया भी था ए बी। तो ए प्रशासनिक और बी प्रमुख दोनों से सही होता है। ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका सर। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ए और बी दोनों करेक्ट। अगला सवाल है कि चिकित्सीय समाजकारी का प्रमुख लक्ष्य है वह जिसमें चिकित्सा के बाधक मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करे। बिल्कुल सही बात है। चिकित्सा में सही। आए जो व्यय की मांग है स्वयंसेवी संस्था करे। बिल्कुल ये प्रमुख लक्ष्य बन यस सर। जाएगा। मनोरोगी की पहल पर चिकित्सा सुविधा दी जाए। बिल्कुल। और सही। ऑप्शन डी डॉक्टर डी। उपरोक्त सब आयुर्विज्ञान के विकास के साथ स्वास्थ्य के कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष रहा है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यानी सभी। सभी आपके यहाँ पर correct हो जाएगा। सभी। फिर कहता है कि वैज्ञानिकों द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि रोगी के स्वास्थ्य सुधार में दवा का जितना महत्व है उतना ही महत्व उसकी किन परिस्थितियों का है? मानसिक और सामाजिक। मानसिक ए और और मानसिक बी। सामाजिक। ऑप्शन सी। नंबर आपका। मानसिक और सामाजिक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में कि
चिकित्सकीय समाजकारी का लक्ष्य होता है कि वह चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद तथा सरल बनाना है। और कहता है चिकित्सा में बाधा मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करने में यह परिभाषा किस विद्वान की आती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब दिया जाएगा प्रोफेसर राजाराम शास्त्री का नाम है। राजा रंपत। मैंने आपको पॉइंट के रूप में बताया गया कि चिकित्सा सुविधाओं को रोगी को अधिक से अधिक लाभ देने की बात करना है, फिर मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करना है। ये मैंने 3 बातें राजाराम शास्त्री के पास, अब वही बातें यहाँ पर चिकित्सकीय समाजकारी का विकास सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, अमेरिका। इंग्लैंड। इंग्लैंड सर। बिल्कुल, यहाँ पे भी हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सकीय समाजकारी की अवधारणा यूरोपीय एवं किस महाद्वीप के देशों माने अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण एशियाई देशों या अफ्रीका देशों या सभी? सर ए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी यूरोपीय किस महाद्वीप की बात की जाए है की गई है? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बैकग्राउंड आवाज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चिकित्सकीय समाजकारी प्रारंभ करने का श्रेय दिया था। देखो अमेरिका में अगर चिकित्सकीय समाजकारी का अगर आरंभ का जो श्रेय जाता है तो किसको जाता है? ओके, ऑल मोनर्स को जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब, सही जवाब। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यों का उद्भव माना जाता है जॉन स्नो को या जॉन मार्शल को या बेजहॉट का या चार्ल्स मुनरो को? जॉन स्नो। बिल्कुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यों के उद्भव में 19वीं शताब्दी के दौरान में ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। 19वीं शताब्दी में जॉन स्नो ने किस देश में हैजा का प्रकोप को समाप्त करने की सहायता की बात की? इंग्लैंड। अमेरिका। इंग्लैंड। चीन में सर्वप्रथम चिकित्सकीय समाजकारी बीजिंग में कब प्रारंभ किया गया था? मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया भी है 1921। ओके, सही जवाब यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921। आयरलैंड समाजकारी की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी जाती है? एलावेब द्वारा। भारत में समाजकारी के संदर्भ में सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क की स्थापना 1936। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में सर्वप्रथम किस संस्थान के द्वारा चिकित्सकीय समाजकारी का प्रशिक्षण दिया गया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसकी स्थापना 1946 मुंबई महाराष्ट्र। नाम परिवर्तन की बात आती है जब 1944। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? यस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति द्वारा किस वर्ष प्रशिक्षित चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पर सर 1944 क्या लिखे हैं? नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। सर 1948। नो 42। प्रश्न आपके सामने बड़ा ही सरल सा है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति और किस वर्ष चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पर बल दिया था? 1945।
आपको बता दूं, जो ये स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति है, इसके नाम भी जैसे भोर समिति का नाम सुना होगा, मैंने शायद पढ़ाया भी, आपको बता रहा था भोर समिति। तो उसकी स्थापना हुई तो 1945 में, और चिकित्सा समाज कार्यकर्ताओं पर जो बल दिया गया था 1945 में। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं 43 वाला इसकी स्थापना है, और 45 वाले में चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता पर बल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जाएगा, ठीक है ना। वर्ष 1946 में जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के पहले सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई, और किस शहर में हुई स्थित है ये? मुंबई जी। ओके, जे आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो जाइए, कई बार मैंने आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग म्यूट नहीं हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है इससे बैकग्राउंड नॉइस। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बता रखा है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार से ग्रांट मेडिकल कॉलेज है, जो सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। जमदेश जी, सर जमशेद जी भाई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के नाम से ये जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सर करेक्ट कौन सा जाना चाहिए, आप बताएं जरा अपने तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। मुंबई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाज कार्य के अंतर्गत मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की शाखा की उत्पत्ति हुई, तो कहाँ पे हुई थी? अमेरिका। अमेरिका। अच्छा, अमेरिका में। 19वीं शताब्दी आता तो इंग्लैंड लगाते हैं। 20वीं शताब्दी। बोस्टन साइकोपैथी चिकित्सालय के कार्यरत किसने इस मानसिक रोगियों का अंतरंग अध्ययन किया है, नाम बताइए। मैरी गैरेट। मैरी गैरेट का नाम आप बता रहे हैं, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें ए और बी में तो दोनों यही लिखा हुआ है, मैरी गैरियट और मैरी गैरेट। नहीं, यहाँ जो जवाब जाएगा आपका बी ऑप्शन होना चाहिए सर। बी गैरेट। अच्छा, बी होना चाहिए, और ए में भी गैरियट है। यहाँ मानसिक रोगियों के अंतरंग अध्ययन पर बात किया है ना, मानसिक रोगियों जी के अंतरंग की बात की गई है, एक प्रकार से अध्ययन की बात की गई है। और हमारे सामने है बोस्टन साइकोपैथिक। और सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला, सो मैरी गैरेट का, ठीक है ना, कि ए वाला जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? बी। समाज सेवा विभाग की स्थापना मैसाचुसेट्स की जनरल हॉस्पिटल किस वर्ष किया गया था स्थापित? ये तो 1905। 1905। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब 1905, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वप्रथम मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति किससे संबंधित विभाग में की गई थी? बच्चों से। ए। बच्चों से, हाँ बच्चों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें बताना है आपको कौन सा नहीं है। देखिए, एजेंसी के नीति निर्धारण कार्यक्रम नियोजन में सहभागिता देगा, ये होगा सर। सामुदायिक संगठन में सहभागिता देगा, ये भी होगा सर। कार्यक्रम में सहयोगी होगा, ये भी होगा। डी नहीं होगा सर, बाकी सब है। निर्देशन और परामर्श को सेवा प्रदान किया जाएगा। डी नहीं होगा, नेगेटिव है। नहीं निकाल आएगा वो, ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आपका डी। चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के कार्यों के संबंध में किस या किन विचारकों ने अपना मत व्यक्त किया था? देखिए, बड़ा अच्छा नाम है, मैंने प्रोफेसर एच.एस. पाठक सुलभा मधुदेव वाडे। ए और बी दोनों है सर, प्रोफेसर राम मिश्र और एच.एस. पाठक। बिल्कुल। यहाँ अगर आप बात कर रहे हैं जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर बी वाला दिया गया, प्रोफेसर राममूर्ति मिश्रा के बारे में। प्रोफेसर राममूर्ति
मिश्र के बारे में दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल हमारे सामने दिया गया है कि चिकित्सा समाज कार्यकर्ता के कार्यों के संबंध में किन विचार को रखना पर दिया था। देखिए मैं आपसे कहूँ ना, यहाँ आपका ये बी नहीं होना चाहिए था, यहाँ ए और डी होना चाहिए। जी सर, ए और बी दोनों है। ए और डी होना चाहिए था। तो मैं आपसे कहूँगा कि ए और डी है, ये राममूर्ति मिश्रा नहीं है, इसको काट दें, बाकी आप ए और डी को लगा दें, ये आपका सही। चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के प्रशासन संबंधित कार्य बताना है आपको। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये प्रश्न है आपके सामने, जरा जवाब बताइए। अभिलेख रजिस्टर उपरोक्त सभी होगा सर ये। कर्मचारी गणों के अधीक्षण और उसके सभी सर। सलाह देने के संबंध में कार्य। सर सभी होंगे। उपरोक्त सभी डी होगा सर। यहाँ आपने जो जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये सही जवाब। 25 है, चिकित्सकीय समाजकारी में सामूहिक समाजकारी प्रणाली के प्रयोग संबंधी जो कार्य है वो कौन सा नहीं है? प्रश्न यही है ना, कौन सा जी सर नहीं है? नहीं है। हाँ, तो कह रहा है रोगियों को समुदाय के साथ सामंजस्य की स्थिति में लाना, ये तो सही है सर। सही है फिर कहता है आपसी स्वीकृति इसके वातावरण के रोगियों की समस्या को सुलझाना, ये भी सही है। ये सही है। आपसी सही है। सहयोग की प्रक्रिया के माध्यम से रोगियों को संवेगात्मक अभिवृद्धि, ये भी सही है। उपरोक्त सभी ये प्रश्न गलत आया। नहीं। इस प्रश्न गलत है सर ये फिर। इस प्रश्न में आपको नहीं हटा देना चाहिए, है ना। अब अगर हम बात करें है इस समाजकारी प्रणाली का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधित कार्य कौन सा है, सभी हो जाएंगे। उपरोक्त सभी यहाँ प्रश्न में मिसप्रिंटेड है, नहीं सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में क्या सम्मिलित होगा? अन्वेषण, विश्लेषण, निर्वचन या सब? सभी होगा सर। सभी डी इज द राइट आंसर। डी सर। चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता जो है सेवार्थी की समस्या की वास्तविक स्थिति को समझते हुए क्या कार्य करता है ताकि वह पुनः स्वास्थ्य एवं समस्या रहित हो जाए? बताइए। सर निर्देशन। निर्देशन, बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे सामने। सर पुनर्सांत्वना। हाँ, और बड़ा आसान सा सवाल था, इसमें एक जी शब्द सर। लिखा था कीवर्ड पुनः पुनः स्वास्थ्य, जो रिप्रेजेंट करता है पुनर्संतावना को, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा यहाँ पे, बाकी ऑप्शन जी सर बाकी ऑप्शन जो है गलत। अभी मैंने आप लोगों को हाल ही में इसके बारे में इसे पढ़ा है। हाँ, पुनर्संतुलन। कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे कार्यकर्ता सेवार्थी के समस्या के वास्तविक को समझ के बार बार उसे सांत्वना देता है, आश्वस्त कराता है कि वह जो है पुनः स्वास्थ्य के लिए समस्या कंसोलेशन बताया था आपने। हाँ, वह एक प्रकार का क्या कहलाता है, पुनर्संतावना। संसाधनों का उपयोग भी होता है जब सेवार्थी और रोगी की समस्या का समाधान के लिए कार्यकर्ता द्वारा उपयोगी और मानवीय सामुदायिक दिलचस्पी से संबंधित साधनों का जब प्रयोग में लाते हैं उसको हम बोलते हैं संसाधनों का उपयोग बोलते हैं। निर्देशन भी है। निर्देशन मतलब ये होता है भाई कि कोई कार्यकर्ता व्यवसायिक संबंधों की सीमा का उल्लंघन कर देता है तो बिना रोगी को कोई विशेष भावना या स्थिति या रोग के उपचार के प्रति मनोवैज्ञानिक के नियंत्रण के लिए एक निर्देश देना पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, प्रोत्साहन, ये तो आप जानते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर। कार्यकर्ता सेवार्थी की आंतरिक शक्ति, क्षमता, संवेग, सामर्थ्य तथा उसके समुचित उपयोग की क्षमता को विकसित करता है ताकि समस्या का पूर्णतः समाधान हो सके। बताइए क्या करें? ऑप्शन ए सर। ये अंतर्निहित सरलीकरण। निर्दिष्ट का विकास। अंतर्दृष्टि का विकास। यहाँ सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि का विकास। ए उपचार के बाद जो है जब रोगी घर जाता है तब चिकित्सालय घर तक पहुंचने के बीच किस प्रकार का गृह स्थापन हो सकता है? ध्यान से सुनिए, उपचार हो गया, रोगी घर जा रहा है, तब चिकित्सालय से घर तक पहुंचने के बीच में किस प्रकार का गृह स्थापना की बात हो? मध्य मार्ग सर मध्य स्थानांतरण गृह। सर बी, मध्य मार्ग गृह। मध्य मार्ग गृह। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी। पुनर्वास का प्रथम पहलू सहायता करता, बताइए।
सर उपरोक्त सभी होंगे। पुराने एसआई की हाँ, सर, देखभाल भी होगी, बाधिता की देखभाल और दैनिक क्रिया के योग्य बनाकर भी है। उपरोक्त सभी सर। क्वेश्चन जी, नंबर सर। 30 का सही जवाब हो जाएगा सभी। दैनिक क्रियाकलाप भी होगा, बाधितों और स्वयं की देखभाल हो जाएगा, रोगियों की देखभाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 31 मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार, बात को समझिएगा आप सभी लोग। प्रश्न हमारे सामने है, किस प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं का योगदान करता है। बताइए। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। सर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सर इसमें। ओके, ऑप्शन ई भी दिखा रहा है यहाँ पे सभी को। डी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यहाँ पे जन समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य विषय लेखा वार्ता का योगदान भी हो जाएगा, शोध परियोजना का भी हो जाएगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का व्याख्यान भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब यही आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यस सर। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हमारे सामने ये है कि मानसिक स्वास्थ्य के तात्पर्य क्या हो सकता है, बताइए। भावना, उपरोक्त सभी सर। उपरोक्त इसमें ये सर। सभी होंगे। सभी सर। सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अस्वस्थ मानसिक स्थिति के का अपने व्यवहार से प्रभाव पड़ता है तो संबंधों पर, व्यवसायिक परिदृश्य पे, ए बी, इनमें से कोई। ए बी दोनों से। क्या आपका करेक्ट जवाब संबंधों पर भी पड़ेगा और व्यवसायिक। ठीक। 34 मानसिक विकार का प्रमुख लक्षण क्या हो सकता है। सर तीनों ही हो सकता है, सभी। बौद्धिक, नशीली सभी दवा का सर। सेवन, अवसाद, तीनों हो सकता है। बी सभी सर सभी। 35 की महामारी विज्ञान संबंधित है, रोगों की पहचान करने से, रोगों के कारण चिन्हित करने के, रोगी के प्रबंधन मार्गदर्शन से, सभी। उपरोक्त सभी सर। सभी। महामारी विज्ञान में पाया जाता है, आंकड़ों के द्वारा बताइए क्या निर्धारित, निष्कर्ष, डेटा संग्रह, निवारण, स्वास्थ्य सभी। देखभाल या सभी। सभी सर। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। सभी। अगला सवाल है, महामारी विज्ञानों ने किस प्रकार सहायता की है, बताइए। अध्ययन के डिजाइन संग्रह करके, आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके, परिणामों की व्याख्या और प्रसार करके। सभी सर। सभी। सभी इसमें भी सर। उपरोक्त सभी। महामारी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। एपिडेमियोलॉजी, सी, ऑप्शन सी। सर हाँ सर एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। कहलाता है, ऑप्शन नंबर। महामारी और स्थान विशेष की महामारी में अंतर पहली बार बताया था किसने। हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिस। बी सर। महामारी विज्ञान के संबंध में क्या सत्य है, यह केवल न महामारी रोग से है बल्कि यह सामान्य बीमारी से संबंधित। सही है। स्वास्थ्य स्थिति और उच्च रक्तचाप या मोटापे के कारण जो है निवारण का अध्ययन करता है ये भी सर। सही है सर। और रोगों उपरोक्त सभी हो रहे हैं। हाँ आधिकारिक सभी सभी सर। ओके लक्षण है वो सब आधिकारिक लक्षण सबके ऊपर किस प्रकार प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर डी। एपिडेमियोलॉजी प्रायः किस या किन विषय या विषयों से संबंधित हो सकता है। मनोविज्ञान सभी 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 सर। सरकार। सर ये सबसे रिलेट करता है। तो तभी आपका करेक्ट हो जाएगा डी। अतीत की भौतिक घटना जिससे संबंधित तथ्य और साक्ष्य अभाव हो तो ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र में किस प्रभाग की सहायता मानी जाती है। एटियोलॉजी, बी। एपिडेमियोलॉजी, बी, एटियोलॉजी। महामारी विज्ञान कहाँ होगा इसमें, इसमें तो एटियोलॉजी होगा। सर कारणों का अध्ययन किया जाता है ना सर इसमें एपिडेमियोलॉजी में। नहीं भौतिक की घटनाओं का है ना। ये देखो जब हम कभी बात करते हैं रीजन वगैरह के बारे में एपिडेमियोलॉजी में महामारी विज्ञान से संबंधित है वो अलग और उसी के संबंध में जब कोई भौतिक घटनाएं होती हैं वो अतीत होती है, इसके संबंध में अगर तथ्य या साक्ष्य का अभाव हो जाए तो हम एपिडेमियोलॉजी ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन समय में किस महामारी के स्थान विशेष में विनाश हुआ और इसका ज्ञान किया गया।
उपरोक्त सभी से ही किया जाएगा सर, हेतु से भी, रिसर्च भी से सर, भी हेतु और की नहीं। एपिडेमियोलॉजी से भी। डी ऑप्शन सर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को बोलते हैं हेतु की। ये आपका सही रहेगा। महामारी का स्थान बीच में विनाश हुआ और इसका ज्ञान जो प्राप्त होता है हेतु में, जहाँ पे हम कारण जानने का प्रयास करते हैं। सिजोफ्रेनिया एक है, बताइए क्या? गंभीर चिंता अवसाद की विशिष्ट प्रतिक्रिया। ये बोला गंभीर सर। चिंता अवसाद की विशिष्ट प्रतिक्रिया सर, हाँ यही है, फर्स्ट ही सही है मेरे हिसाब से। पहला ही सही होगा सर। चिंता, गंभीर अवसाद और विशिष्ट प्रतिक्रिया भी हो सकती है। ठीक है, अवसाद से विशिष्ट प्रतिक्रिया। व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में कभी कभी मानसिक आघात लगते हैं, तो उसके भावी जीवन के संपूर्ण व्यक्तित्व और संवेगात्मक विकास को विकृति कहते हैं। बताइए। सिजोफ्रेनिया और मनोभंजन दोनों का है। भाजन और सिजोफ्रेनिया दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। जी यहाँ सर, केवल दिया जी। है, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। जी सर। संवेगात्मक रूप से देखा जाए तो हम पाते हैं कि मानव डैश अत्यंत तनाव संघर्ष की अवस्था हो। कौन सी? सर प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था। अवस्था नहीं सही है। सी ऑप्शन। दूषित प्रौढ़ावस्था का प्रमुख कारण क्या होता है? दूषित प्रौढ़ावस्था की एक प्रमुख कारण क्या होता है? सर उपरोक्त सभी हैं हाँ, प्रौढ़ावस्था के आगमन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा। और प्रौढ़ होते हैं, इसको संयुक्त प्रयास से अलग कर दिया जाता है। सही है। आर्थिक स्वलंबन से पहले भी जिम्मेदारी उठा लेना। उपरोक्त सभी। समाज में किसी व्यक्ति को मानसिक रोग उत्पन्न होने के लिए क्या उत्तरदायी हो सकता है, बताइए। सर संस्कृति और परंपराएं 1 और 3। 1 2 संस्कृति, संगठन 1 2 3 से। संगठन तो नहीं होगा। तीनों सर। समाज में किसी व्यक्ति को मानसिक रोग से उत्पन्न होने के लिए क्या उत्तरदायी हो सकता है? समाज में किसी व्यक्ति के तीनों मानसिक हो रोग सकते हैं। उत्पन्न होने के लिए क्या तो संगठन से उसको मानसिक रोग हो सकता है क्या? 1 और 3 सर, 1 और 3 ही होगा सर, संस्कृति और परंपरा है। बताओ। संगठन, आपने ये सोचा, संगठन में आप अगर काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है? आते हैं सर। तब तो मानसिक रोग दूसरे होता का एक प्रकार से चुगली करना और भी बातें करना, बहुत लोगों को तो इतना इरिटेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम अपने संगठन में ही ना जाए तो बढ़िया है, लेकिन मजबूरी है वही पैसे कमाने के लिए, इतनी यहाँ तक। तो बहुत समझ लीजिएगा आप लोग, दूसरा आपका शामिल रहेगा, है ना। तीसरा, पहला तीसरा तो रहेगा लेकिन दूसरा भी रहेगा। तो प्रश्न को समझो ना, प्रश्न नहीं समझ पा रहे। प्रश्न क्या कह रहा था? कह रहा था मानसिक रोग उत्पन्न होने के लिए क्या उत्तरदायी हो सकता है? बिल्कुल उत्तरदायी संगठन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उत्तरदायी। दुनिया के संबंध में सामाजिक तनाव के अंतर्गत क्या सकते हैं? ए और बी दोनों है सर। समाज जितना सीधा होगा मनोरोग कम होंगे, मानसिक रोग समाज जितना सीधा साधा होगा मानसिक रोग उतने ही कम होंगे। कम होंगे, और भौतिक प्रगति के लिए संघर्ष होगा तो तनाव और संघर्ष कम होगा, अधिक होंगे। बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो मानसिक तनाव या सिजोफ्रेनिया का सृजन करते हैं? सभी। सभी, बिल्कुल यहाँ पर सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रजाति भेदभाव, दूषित समाज और सामाजिक तनाव, ऑप्शन नंबर बी। मनोदशा विकार का अंतर्गत आता है, सही क्या? उपरोक्त सभी आते हैं सर। अवसाद भी आता है, उन्माद भी आता है, उदास मनोदशा जी भी। सर, सभी सभी सभी। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी, ये सब यानी जो है हाइपोमेनिया भी आता है, उदास मनोदशा भी आती है, अवसादग्रस्तता विकार भी आता है। हाइपोमेनिया क्या होता है बताएंगे एक बार? सर आप बता दीजिए। हाइपोमेनिया
चिड़चिड़ा, आप दुखी रहना, हर समय परेशान रहना। हाँ, बिना सोचे समझे किसी काम को कर लेना, आत्मविश्वास अत्यधिक बढ़ जाना, कम नींद का आना, है ना? ये बेतुकी होना, तेजी से बोलना, हाइपोटेंशन करता है, वही उन्माद होता है। उदास मनोदशा जो है अवसाद, एक जो है ग्रस्तता विकार, ऑप्शन नंबर डी आपका निम्नलिखित नैदानिक अवसाद का मतलब क्या है? अभिप्राय क्या हो सकता है, बताइए। 52 प्रमुख अवसाद ग्रस्तता विकार से है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। यूरोपीय के लिए महामारी विज्ञान का अध्ययन से पता चला कि भाई विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या अवसाद ग्रस्तता से ग्रसित है? 8.5। बिल्कुल। विश्व भर में मानसिक रोगों या मानसिक विकार से ग्रसित बच्चों की कुल जनसंख्या का अनुपात कैसा है? 10 10 से 20%। से 20। 10 से 20। 10 से 20। हाँ, 10 से 20, ऑप्शन नंबर ए। मनोद एक दैहिक विकार लक्षण जो वास्तव में मानसिक विकार को प्रकट रूप से रिप्रेजेंट करता है, और क्या कहा जाता है फिर इसको? सोमेटोफॉर्म। सर ए ऑप्शन। सोमैटोफॉर्म, हाँ, अभी कल ही आप लोगों ने पढ़ा था, मनोदैहिक विकार, है ना? दैहिक विकार लक्षण सोमैटोफॉर्म के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? देखो, स्वान्विक चिकित्सा श्रेणी, हृदय चिकित्सा, और सभी आते हैं सर। हाँ, ऑप्शन नंबर सभी सर। डी ऑप्शन सर। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक अनुमान के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2.7 बिलियन, है ना, मिलियन बच्चे मानसिक विकास से ग्रसित हैं। 14.2। संख्या अनुपात क्या हो सकता है? 14.2। 13। 13। 13। मनोदशा विकार के अंतर्गत क्या आ सकता है? सभी आते हैं। ए बी सी अभी तो आया था ऊपर शायद क्वेश्चन। हाँ, डी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी बीमारी या बीमार का तनाव उत्पन्न नहीं मानी जाती है? स्मृति लोप। इसमें कहा तनाव से उत्पन्न नहीं माना जाएगा उसे। ऑप्शन सर सी। 3 और 4, 3 और 4, मोराइसिस और मिनीमाता। मेनिंजाइटिस और मिनीमाता। ऑप्शन सी। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। मेनिंजाइटिस नाम तो सुना होगा, रोग है एक प्रकार का, ये बीमारी है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली का भी सूजन आ जाती है, आमतौर पे संक्रामक कारण मानी जाती है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ना? इसके बारे में मेनिंजाइटिस कहा जाता है। 3 झिल्लियाँ होती हैं, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढके रहती है ये। और एक होता है मिनीमाता। मिनीमाता जिसे कभी कभी मिनीमाता रोग के रूप में जाना जाता है, चिस्सो। और एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा के रूप में या रीजन के रूप में दिखाई देता है। तो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है ये, याद रखिएगा। ठीक है, बताइए। जी सर। पारा विषाक्तता का कारण बनता है ये, इसको क्या बोलते हैं? पारा विषाक्तता, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर आपका ये वाला। तो मानसिक विकारों वाले बच्चों की किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सभी सर। बिल्कुल। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने का कलंक है। अलगाव और भेदभाव के साथ भी यह शिक्षा सुविधा तक पहुंच की कमी बताता है, उपर्युक्त सभी बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। भारत में मानसिक बीमार और मानसिक जो है आसक्ताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को जो है शासित करने वाले का अधिनियम। सर ए और बी दोनों है, ट्रस्ट भी है और स्वास्थ्य अधिनियम भी, मानसिक स्वास्थ्य। ए बी।
राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम 1999 का है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो है 1987 का है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का है। याद रखिएगा। बताइए जरा यहाँ पे कि किस प्रावधान के अंतर्गत कहा गया कि विधिक सेवा संस्थान उन सभी मामलों पर नजर रखेंगे जिससे कि कोई भी औपचारिक रोगी मनोचिकित्सक अस्पताल भवन या सुविधा केंद्रों में चूक से भी ना रह जाए। तो पहला धारा ऑप्शन है 25। आपका कि भाई विधिक सेवक संस्थान 19 धारा, फिर धारा 20, 22, 25। सर ऑप्शन बी धारा 20। धारा 20 होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 63। बचपन में करंट लगने से शेष जीवन में बिजली से डरना क्या कहलाता है? दोषपूर्ण किशोरावस्था। दोषपूर्ण किस प्रारंभिक मानसिक आघात नहीं बी। ये रहेगा आपका। आवश्यक मात्रा में निर्देशन ना प्रदान किया जाना। प्रारंभिक वचन संवेगों का अनिश्चित और अनियमित हो जाना। प्रारंभिक मानसिक आघात सर प्रारंभिक मानसिक आघात। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए या उससे पहले पूर्व ही पिता को बन जाना। दूषित प्रौढ़ावस्था सही। चलिए अंगीकरण बताइए क्या होता है? अंगीकरण सब व्यावसायिक सीमा के अंतर्गत आत्मीकरण के संबंध को स्थापित करता है। सामान्यीकरण क्या होता है? कार्य कारण संबंधों के मध्य जो है अंतर संबंध स्थापित करने हेतु सेवार्थी के संबंध स्पष्ट करना। सरलीकरण क्या होता है? भ्रम तथा अज्ञानता के कारण रोग की विशिष्ट समझना। क्या हो सकता है? सर भ्रम तथा अज्ञानता के कारण कष्ट बताएगा ना। विशिष्ट समझना। प्रश्न नहीं आएगा। सर तो थर्ड होगा। हाँ रोगी की प्रमुख समस्या के अंश को चुनकर उसका समाधान। ये आपका होगा थर्ड। तदात्मीकरण की प्रक्रिया में अगर हम बात करेंगे भ्रम तथा अज्ञानता के कारण रोग को विशिष्ट समझना। ऑप्शन कौन सही आ रहा है? पहले बी वाला। सर 2 4 1 3 इस बी तो है बट आपने वो एक था उसमें। बी जा रहा सर। सी वाले का एक है ना? सर सी का एक ही होगा। हाँ और तो डी का 4 होगा। डी का 3 सॉरी। ठीक है 3। सेकंड ऑप्शन। बताइए बात समाज में मूलभूत आपराधिक कार्यों पर आधारित क्या हो सकता है? प्रजाति भेदभाव। बाकी भेदभाव। प्रजाति भेदभाव। आज पड़ोस के नैतिक अनैतिक परिवारों का होना। दूषित समाज। दूषित पड़ोस। युद्ध और युद्ध का अच्छा पड़ोस युद्ध सर फोर्थ आएगा देवम युद्ध का। सर दूषित पड़ोस होगा ना सर। होना पास पड़ोस में अगर बात करें तो जाहिर सी बात है दूषित पड़ोस। युद्ध का भाव। समाजों के अनवरत युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न भय को क्या कहेंगे? युद्धम दूषित पड़ोस। मुझे पता नहीं। दूषित पड़ोस कहलाएगा ना। यस समाज सर। में अनवरत जी सर। और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न भय। समाज लिखा है। शासक वर्ग द्वारा विभिन्न प्रजातियों के मध्य भेदभाव। दूसरे समाज। प्रजाति भेदभाव। जाति भेदभाव लग रहा है। दूषित ये है। विभिन्न प्रजाति। डी का सेकंड होगा शायद। पहले का आपका प्रजाति, दूसरे का आपका 4, तीसरे का आपका 1, चौथे का आपका दूसरे समाज। दूसरे समाज तो कहते सर। वही तो कहता हूँ। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन गया है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1937 में मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई थी। यस।
जी सर। यस 1950 के दशक में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्नातकोत्तर स्तर पर मनोचिकित्सकीय समाज कार्य का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। 50 इक्यावन बोला था, करवाया है। ये भी सही है। किया राष्ट्रीय था स्तर सर। पर 1900 मनोचिकित्सक प्रशिक्षण के संबंध में संस्थान हैदराबाद तथा दिल्ली में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर यस सर। कहाँ हुआ था बताना? नहीं बता सही। गलत है। ऑप्शन एक और दो सही है सर, ऑप्शन सी। पुनर्वास के अंतर्गत रोगी के असाध्य रोगों की अपनी देखभाल में सक्षम बनाकर उन्हें किसी भी कार्य में व्यस्त करता है। पुनर्वास के लिए बिल्कुल तक व्यस्त नहीं रहेंगे तो कहाँ करेक्ट, सही है। सही है। मानसिक आरोग्यता अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। हाँ, भारत में मानसिक चिकित्सालय के बहुतायत पाया जाता है। सभी करेक्ट हो जाएगा, 67 का। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता की परिभाषा सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा दी गई थी। सही है सर। मनोचिकित्सीय समाज कार्य की विशिष्ट शाखा है, बिल्कुल सही है। सही है समाज सर। कार्य की वह शाखा जिसका संबंध मनोचिकित्सा विज्ञान से होता है, बिल्कुल सही है, ये भी है। सही है सर, सभी हो जाएगा। 69, वर्ष 1917 में बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय के निदेशक पद पर सू मैरी गैरेट को नियुक्त किया गया था। सही बात है। ठीक है। और सही है 1926 सर। में मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता 1926 तक में मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सालयों, मानसिक स्वच्छता एवं बाल निर्देशन तकनीकों या क्लिनिकों पर कार्य करने लगे। सही है, ये भी है। 1926 1905 में सभी सही है, जनरल ये भी हॉस्पिटल सही में समाज सेवा विभाग की स्थापना हुई थी, यानी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। सही है सर। आज का 70 नंबर का सवाल और आखिरी सवाल। ठीक है। निर्वचन के अंतर्गत कार्यकर्ता जो है अस्पष्ट तथ्यों पर विचार करता है। सही बात है। सही है सर। कहाँ से सही है? निर्वचन के अंतर्गत कार्यकर्ता अस्पष्ट तथ्यों को विचार करता है। गलत है सर, ये स्पष्ट गलत है सर, मैंने अस्पष्ट लिखा है, स्पष्ट सोचा था। स्पष्ट है सर। वही अस्पष्ट है। स्पष्ट। तो अस्पष्ट तथ्य होता है ना, मैंने पढ़ाया तो था अभी हाल ही में। हाँ सर, मैंने यही सोचा स्पष्ट तथ्य, लेकिन ये अस्पष्ट पहला लिखा है ना, गलत तो ये गलत है। पहला कहता है अंगीकरण के अंतर्गत रोगी के प्रमुख समस्याओं को चुनकर उसके समाधान का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल यस सर। जी सर, सही है सही है सही है। जी सर, ये सही है। कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ वस्तुनिष्ठ तथा समुचित विश्लेषण संबल कराता। संबल, अब संबल पढ़ाया। ये भी सही सही है है सही सर। सही है सर। संबल सही है। संबल तो उपचार की प्रक्रिया में प्रविधियों का प्रयोग करती है जिसके द्वारा मनोबल, आत्मविश्वास, ज्ञान, आत्मविश्वास बढ़ाना को संबल। अपनी समस्याओं का निराकरण करने में स्वयं सक्षम हो जाता है। ये कहाँ बात है विश्लेषण वगैरह का? गलत है, केवल 20 है। दो। बताइए 70 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप लोगों को? कुछ पता है याद? इतना ध्यान नहीं रहता है सर। अच्छा, तो लिखा करें अपनी कॉपी पर, थोड़ा सा बताया करें, फिर लास्ट में गिन लिया करें कौन सा सही जवाब क्या आपका कौन सा। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। 70 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। शाम को आप लोगों का चलेगा जो है वृद्धावस्था के बारे में बात करेंगे, जरण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जरण। जरण इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर।